कक्षा 6 गणित चैप्टर का नाम है बीजगणितीय व्यंजक। अध्याय 12 चैप्टर का नाम बीजगणितीय व्यंजक है, क्लास 6। यहाँ पर बीजगणितीय व्यंजक में सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए चर के विषय में, उसके बाद यहाँ पर मालूम होना चाहिए अचर के विषय में। यहाँ जो चर होता है आपके पास जो ABCD के अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हैं A से लेकर Z तक, तो उसे हम लोग चर के कैटेगरी में यहाँ पर लेंगे A B C। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गए चर में हम लोग लेंगे A B C से लेकर Z तक। कोई भी अक्षर हमारे पास आएगा हम लोग उसे लेंगे चर कहेंगे। ये जो चर होता है ये फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता। इसके मान की बात किया जाए तो मान अनिश्चित होते हैं, कंडीशन के हिसाब से कहीं कहीं पर मान इसके हमेशा बदलते रहते हैं। कहीं पर x के मान दूसरे आ सकते हैं, y के मान दूसरे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अभी इसकी बारे में नहीं पढ़ना है, हमें केवल यहाँ पर ये पढ़ना है अभी 6 में कि चर के विषय में क्या होता है। ABCD XYZ A to Z होता है, और अचर जो होता है वो हमारे पास जो होते हैं वो गिनतियाँ होती हैं। जैसे कि 1 2 3 से लेकर 100 या फिर इन्फिनेटिव तक की बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारी गिनतियाँ होती हैं जिसे हम लोग कहेंगे अचर। और इसका मान जो होता है निश्चित होता है। मान निश्चित होते हैं। निश्चित होने का मतलब है अगर 1 है तो कहीं पर भी 1 है तो 1 रहेगा, कहीं पर 2 है तो 2 रहेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यक्ष का मान किसी सवाल में अगर 1 है तो हर बार ये 1 नहीं आएगा। हो सकता है किसी सवाल में ये 2 आ जाए। जैसे मान लीजिए पहले सवाल में आपने लगाया कहीं पर यक्ष का मान 0 दिख रहा हो सकता है कहीं पर इसका मान 1 दिखता हो, यक्ष का मान कहीं पर 2 दिखता हो। तो इसलिए इसका मान फिक्स नहीं है। हम ये पक्का नहीं बोल सकते हैं कि यक्ष हमें दिखेगा तो हम उस पर हमेशा 2 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो चर है उस चर में हम लोग अगर यूज कर लेंगे 2 तो 2 का मतलब 2 है, कहीं पर भी आएगा 2 मतलब 2 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। अब आते भैया बीजगणितीय में जो व्यंजक होते हैं वो कैसे होते हैं। बीजगणितीय व्यंजक में आप लिखेंगे जैसे यहाँ पर हो जाता है AX + BY + C, ये आपका एक व्यंजक है। AX + BY + C ये आपका एक व्यंजक है जो कि बीजगणितीय व्यंजक होता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा कि A भी आया है और X भी आए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये जो होता है ये कांस्टेंट का काम करना शुरू कर देता है। ये अचर के जैसा काम करता है लेकिन रियल में अचर होता नहीं है, अचर के जैसा व्यवहार करता है जिसे आर्बिट्री कांस्टेंट बोला जाता है। इसके मान बदले जा सकते हैं, मतलब बहुत मान हो सकते हैं इसके भी। तो इसलिए इसको भैया कांस्टेंट नहीं बोला जाता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि बीजगणितीय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं कि हमें x y z जो होते हैं वो तो चर होते हैं। आपको बताया जा रहा है कि x y z चर होते हैं और गिनतियाँ जितने भी आएंगी वो सारी गिनतियाँ क्या आएंगी, अचर में आएंगी। तो यहाँ पर AX + BY + C आपका हो गया एक व्यंजक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये मानक हो सकता है, ये मानक। तो यहाँ पर हम लोग इसके मान बदल सकते हैं। जैसे यक्ष के A के स्थान पर हम 3 रख दिए तो 3x प्लस, इसके स्थान पर 4 रख दिए 4y प्लस, इसके स्थान पर 5। तो इसीलिए हमने कहा ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब इसके मान बदले जा सकते हैं, इसके मान बदले जा सकते हैं। लेकिन जैसे 3 है तो अब 3 का मान नहीं बदलेगा, ये केवल कांस्टेंट है, मतलब चर है, अचर होगा, केवल वो क्या होगा, अचर होगा। तो अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सजातीय होते हैं, विजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास अगर सजातीय को समान भी कहा जाता है, समान पद। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 4xy माइनस का 3y प्लस का 2x और माइनस का 2xy। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए सजातीय का मतलब जो एक जैसे दिखें, और विजातीय का मतलब होता है जो एक जैसे ना हो। सजातीय को समान भी कहा जाता है और विजातीय को असमान पद भी बोले जाते हैं। तो सजातीय जो होता है ये जैसे समान पद की अगर हम बात कर लें, समान पद तो समान पद हमारे पास हो जाएंगे 4xy,
माइनस का 2xy। अगर हम इसकी बात कर ले असमान पद की, तो असमान पद हो जाएगा हमारे पास माइनस 3y प्लस 3y कॉमा लगाकर प्लस 2x। प्लस में है तो प्लस में दिखा दीजिए, माइनस में है तो माइनस में दिखा दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला नंबर यहाँ पर चर और अचर समझना है। फिर इसके बारे में इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको बीजीय जोड़, घटाना, गुणा व भाग। तो हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे बीजगणितीय जोड़, घटाना, गुणा व भाग। तो आज पहले आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग के विषय में आपको पढ़ाएंगे।